Yes, very good morning, dear students. Let's start today's EVS class with our chapter R for School, जो कि हमने कल रीडिंग करनी स्टार्ट की. We had read page number 25 and 26. I had given you activities to do. I hope you all have done those activities. If you have any problem, you can ask me anytime. Now, let's revise कि हमने कल क्या किया था. कि स्कूल क्या होता है जहाँ पे हम कुछ भी सीखते हैं, पढ़ना लिखना. ठीक है. बट हमारा फर्स्ट स्कूल जो है वो है हमारी फैमिली, हमारा होम. हमारे फैमिली मेंबर्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है. और फैमिली क्या होती है? फैमिली इज मेड बाय द मेंबर्स हु लिव इन अ होम टुगेदर. So, before coming to school, you already know many things which you had learned from your home and your family. आपको पहले से जो कुछ आता था वो आपने कहाँ से सीखा है? अपनी फैमिली से, अपने घर से. ठीक है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी फैमिली की, अपने फैमिली मेंबर्स की. देन मैम ने बोला था आपको अपनी फैमिली पिक्चर पेस्ट करने के लिए. तो आप जल्दी से मुझे दिखा सकते हैं जिन बच्चों ने फैमिली पिक्चर पेस्ट की है. क्विकली कैमरा में शो करिए अगर आपने फैमिली पिक्चर पेस्ट की है या ड्रॉ की है. एनीवन? लेट मी चेक. कोई बच्चा कैमरा में दिखा रहा है या नहीं? नो वन. किसी के पास अपनी फैमिली पिक्चर नहीं थी. एक्चुअली आजकल सबके मोबाइल्स में होती है ना फोटोग्राफ, हार्ड कॉपी नहीं होगी आपके पास. कोई बात नहीं. जब भी आपके पेरेंट्स को टाइम मिले तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकालिएगा एंड अपनी बुक में पेस्ट कर लीजिएगा. दिस इज योर एक्टिविटी, सो यू मस्ट डू दिस. फाइन. आगे चलते हैं. हमने एक और हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन सी होती है? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं. जॉइंट फैमिली में कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके अंकल आंट भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पे होते हैं. देन आपकी एक्टिविटी थी कि आपने सभी फैमिली मेंबर्स का नेम लिखना था और उनके साथ उनका क्या रिलेशन है आपने वो करना था. नेक्स्ट एक्टिविटी थी कि टू मेंबर्स का नेम लिखना है और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो लिखना था. ठीक है. जिसको मैंने आप कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आप सबको समझ आ गया होगा. फिर भी किसी को डाउट होगा आप उस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो. आज तक आई विल टेक योर डाउट लेटर ऑन. अभी आप आगे चैप्टर समझिए. ठीक है आस्तिक. नेक्स्ट. ध्यान से देखिए स्क्रीन पे जिनके पास बुक नहीं है, और बुक में भी देख सकते हो. आपकी बुक में ही आगे हम रीडिंग करने जा रहे हैं. What do your family members call you lovingly? आपको प्यार से आपके मम्मा पापा क्या बोलते हैं? Write in the chat box. आपका कोई पेट नेम है? आपके मम्मा पापा आपको प्यार से क्या बोलते हैं? आपका एक नेम होता है ना, जो क्या कहते हैं स्कूल में आपका नेम होता है, लेकिन आपका एक पेट नेम होता है जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स उस नेम से आपको बुलाते हैं या प्यार से कुछ बोलते हैं. किसी के मम्मा पापा उसको परी बोलते हैं, किसी के लड्डू गोपाल, किसी के नोनू शोनू मोनू बोलते हैं. लड्डू बेटू ऐसा बोलते हैं ना. तो वो होता है आपका पेट नेम. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हो? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. टू persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? इस पिक्चर में ध्यान से देखो. टू persons हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिनकी आपस में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है. आपके घर में भी ऐसा होता है ना कि आपकी शक्ल किसी से मिलती है, आपका फेस रिजेंबल कर रहा होता है किसी से. किसी का अपने मम्मा के साथ रिजेंबलेंस होती है, किसी के पापा के साथ होती है, किसी के अपने दादू दादी के साथ भी हो सकती है, बुआ के साथ भी हो सकती है.
होता है ना, कोई ब्रदर सिस्टर की आपस में बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है, होता है ऐसे, होता है ना? यस और नो? यस, ऐसा होता है। तो इस पिक्चर में भी देखो, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इन दोनों, जिसको मैम ने येलो से मार्क किया हुआ है, देखो इन दोनों की आईज देखो, बिल्कुल सेम लग रही है ना, सेम लग रही है ना? ये कौन है? मदर डॉटर, जिनकी आईज बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ऐसे ही हमारी अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेंबर से रिजेम्बलेंस होती है, कोई ना कोई फीचर होता है जो बिल्कुल सेम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, पता है, जब आप अपने पेरेंट्स की बचपन की फोटोग्राफ देखते हो तो आपको लगता है ये आपकी फोटो है। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स की बचपन की फोटोग्राफ देखना और आपको ऐसा लगेगा ये आपकी फोटो है? इतनी सिमिलैरिटी भी होती है किसी किसी की। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर में देखो, अब ये जिनको मैम ने येलो मार्क किया हुआ है, ये कौन है? फादर सन। इनका हेयर स्टाइल देखो कितना सेम है, आईज भी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा फेस कट भी एक जैसा है। तो इसी तरह फैमिली मेंबर्स की आपस में रिजेम्बलेंस होती है। अब आप बताइए, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? किसी भी तरह से सिमिलैरिटी हो सकती है, इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स। विद whom एंड हाउ? अब आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, यहाँ पे इस पेज पे आपने लिखना है कि आपकी आपकी कौन से फैमिली मेंबर्स के साथ सिमिलैरिटी है और किस वे में। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ आपने ये एक्टिविटी करनी है। इसमें मैम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, मैम ओनली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी अपने किस फैमिली मेंबर के साथ सिमिलैरिटी है एंड हाउ। क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी बता सकता है? राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। देखते हैं। ओके, प्रियंका। यस प्रियंका, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, हमारी शक्ल अपने पापा या मम्मा या अपनी बड़ी सिस्टर के साथ मिलती होती है। नहीं नहीं, आपने यहाँ पे ये बताना है आपके घर में आपकी किसके साथ सिमिलैरिटी है। मैम मेरी सिस्टर के साथ। ओके, किस वे में? फेस रिजेंबल करता है या? मैम जब मैं मैम फेस। ओके, जब आप छोटे थे तो क्या बताने लगे मैम थे? तब मेरी तब मेरी बहन नहीं हुई थी। जब अब वो छोटी है तो उसकी शक्ल मेरे छोटे वाले बचपन के साथ मिलती है। मेरे मम्मी ओके पापा वो समझ लेते हैं कि वो मेरी है, कि ओके, वो जानवर यस, की हाँ होती है मेरी जी, छोटी ऐसा सिस्टर। भी होता है कि आपकी फोटोग्राफ जो होती है, जब आप छोटे थे, अभी भी आप छोटे हो, लेकिन आप बिल्कुल कुछ इयर्स पहले की जो आपकी फोटोग्राफ होती है वो आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर के साथ सेम सेम लग रही होती है। ऐसे लग रहा है, होता है कि वो आप ही हो, होता है ना? तो इस तरह से हमारी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिजेम्बलेंस होती है, सिमिलैरिटीज होती हैं। वो आपने यहाँ पे लिखना है ऑन पेज नंबर 27। सब बच्चों को पेज नंबर 27 की एक्टिविटी समझ में आ गई? ओके, चलिए एक और बच्चे से पूछ लेते हैं उसकी क्या सिमिलैरिटी है। लेट मी चेक किस किस ने अपना नेम लिखा है।
ओके, जिनकी कभी अभी टर्न नहीं आई है बहुत देर से। यस, शिवांग। शिवांग, सबकी टर्न आनी चाहिए ना मैम से बात करने की। कल कुछ बच्चों ने मैम से बात की थी, आज कुछ और बच्चे करेंगे। शिवांग, शिवांग आपने अपना नेम लिखा था, अनम्यूट करो अपने आप को। स्पीक बेटे, आपका कैमरा ऑन है? हाँ जी, बताइए आपकी किसके साथ सिमिलैरिटी है? नो मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही है बेटे, आपकी शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर से ट्राई करो। चलिए, वही वही नेम्स आते हैं। अव्या, ओके लेट मी अनम्यूट अव्या। Everyone should participate. अव्या गुप्ता, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताइए अव्या, आपकी किसके साथ सिमिलैरिटी है? मैम ब्रदर। ब्रदर के साथ? ओके, किस वे में? लुक्स मैम में? टॉप। टॉकिंग में? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। तो आप यहाँ पे अपना और अपने ब्रदर का नेम लिख सकते हो और बता सकते हो कि आपकी किस वे में सिमिलैरिटी है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। ठीक है, हम एक फैमिली के बारे में अभी रीडिंग करेंगे। वो किसकी फैमिली है? अनवारी की फैमिली। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। उसके घर में जो बड़े लोग हैं, ओल्डर मीन्स जो एज में बड़े लोग हैं, वो किसका काम करते हैं? धोबीज का। धोबी कौन होते हैं? जो कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, वो धोबी का काम करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. हाँ जी बेटे, उसकी फैमिली के सभी लोग उनकी हेल्प करते हैं। lend a hand means हेल्प करना। lend a hand means हेल्प करना। किस काम में हेल्प करती हैं? कपड़े वॉश करने में, ड्राई करने में, आयनिंग करने में। प्रेस करते हैं ना कपड़े, उसको बोलते हैं आयनिंग। इसमें हेल्प करती हैं। Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. अनवारी और उसका कजन है तौफीक, ये दोनों बच्चे हैं उस घर के, वो भी अपनी फैमिली का जो वर्क है उसको सीख रहे हैं। ठीक है, उस काम को बच्चे भी सीख रहे हैं। Is your family involved in any particular work? If yes, what? अब आपने बताना है कि आपकी फैमिली में कोई वर्क, ऐसे पर्टिकुलर वर्क है आपकी फैमिली का जिसमें आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। अगर है तो वो क्या वर्क है? एंड डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? तो क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं उस वर्क में? एनीवन? हिया ने लिखा है यस। ओके, लेट मी अनम्यूट हिया। हिया शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटे, गुड मॉर्निंग। आपने लिखा है यस, बताइए, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी वर्क? फूड। हाँ, फूड।
फूड मीन्स, समझाओ मुझे, आप जो बोलना चाहते हो ना उसको समझाओ। स्पीक बेटे, हेसिटेट नहीं करते होते। अगर आपसे इंग्लिश में नहीं बोले, आप हिंदी में बोलो, आपकी बात समझ आनी चाहिए मैम को। या बी कंफर्टेबल इन कुकिंग। कुकिंग में इन्वॉल्व है पूरी फैमिली। मैम Yes. प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन। जैसे अनवारी की फैमिली का प्रोफेशन था वो धोबीज थे ना, तो उनकी सारी फैमिली उनकी हेल्प करती थी, इस वे में मैम बोल रही। कुकिंग तो बाकी, अगर आप अपने घर के लिए कुकिंग करते हो वो तो सब करते हैं ना, प्रोफेशन की बात कर रही हूँ मैं। एनीवन एल्स? पापा हेल्प करते हैं। दैट्स गुड। आप पहले ध्यान से समझिए मैम क्या बोल रहे हैं। Okay. सिमरप्रीत ने लिखा है यस। चलिए अब सिमरप्रीत से पूछते हैं। हाँ जी सिमरप्रीत, म्यूट अनम्यूट करिए। मैम, हाँ जी बेटे। जब हमारी दुकान, जब मेरे पापा की दुकान तो दादी माँ कोई। सिमरप्रीत मुझे लग रहा है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा ट्राई करना जरा। सिमरप्रीत दोबारा ट्राई करो, अनम्यूट करो। मैम, जब हमारे, मैम अनम्यूट हूँ मैं। हाँ तो टिक जब मेरे पापा नहीं होते घर पे, आप घूम क्यों रहे हो? जब दुकान पे नहीं होते तब चाचू जाते हैं, जब चाचू भी ना होए। हाँ जी ठीक बोल रहे हो। मैम चाचू की भी, जब पापा घर के, जब पापा जलंधर जाते हैं सामान लेने तो फिर चाचू जाते, पर जब चाचू का भी ऑफिस है तो वो उधर बैठते हैं, तो फिर कभी कभी दादी भी जाते हैं। हाँ और जी दादी घर पे ना होए, जैसे हाँ जी, आई अंडरस्टूड। मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हो। वेरी गुड, यही मैं आपको पूछ रही थी। सिमरप्रीत ने बिल्कुल करेक्ट समझा मैम की बात को। अब बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनिए। जैसे कि सिमरप्रीत ने बताया कि उसकी फैमिली का प्रोफेशन क्या है, उनकी शॉप है। तो जब उसके पापा बिजी होते हैं तो उसके चाचू शॉप पे जाते हैं। अगर चाचू भी बिजी होते हैं, दोनों बिजी होते हैं, तो उसके दादी माँ चले जाते हैं। अगर वो भी बिजी होते हैं तो कोई और फैमिली मेंबर वहां पे चला जाता है। मींस होल फैमिली इज इन्वॉल्व, कि वो हेल्प करते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है, कि उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, अभी एक और बच्चे से हम पूछेंगे, देखते हैं और किसने अपना नेम लिखा है चैट बॉक्स में। ओके, हर्ष विनय। हर्ष विनय पहले भी मैम से बात कर चुका है, किसी और को भी चांस देना चाहिए। ओके जपनजोत, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए जपनजोत। मैम पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल, ओके। मैम सब उसमें हेल्प करते हैं। वेरी गुड, और आप भी सीख रहे हैं, घर के बच्चे भी सीख रहे हैं। जब पापा दुकान पे नहीं होते तब चाचू जाते हैं, जब चाचू नहीं होते तब पापा जाते हैं। ठीक है, तो होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, इज यस। अगर आपकी फैमिली ऐसे ही किसी वर्क में इन्वॉल्व है तो इस पेज पे ये जो एक्टिविटी है आपने यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है किसी के, तो पेरेंट्स ओनली कहीं पे जॉब ही करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम अ टीचर,
तो मेरे बच्चे इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं ना कर पाते, ठीक है, तो फिर आप लिखोगे ऐसे ही नो। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। We learn many things from our family members. Anwari and her cousin learned cycling from her uncle. अब हम अपनी फैमिली से और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि अनवारी और उसकी कजन वहां से क्या सीख रहे हैं अपने अंकल से? साइकिलिंग करना, ठीक है, साइकिलिंग करना। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप भी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हो। वट एंड फ्रॉम whom हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? और आपसे किसी ने कुछ सीखा है क्या? ध्यान से सुनो, हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि आपके मम्मा कुकिंग करते हैं जब किचन में, आप उनसे कुकिंग सीख सकते हो। आपके दादी माँ आपको अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज की स्टोरीज सुनाते होंगे, किसी के दादी माँ, किसी के दादाजी या कोई और बड़ा घर में, तो उनसे आप गुड मैनर्स, मॉरल वैल्यूज सीखते हो। एंड साइकिलिंग करना सीखते हो, गार्डनिंग सीख सकते हो अपनी फैमिली से, और क्लीन कैसे रखना है अपने घर को वो सीख सकते हो। अगर आपके घर में किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो आपसे सिंगिंग सीख सकते हो। आप किसी से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो। किसी का एल्डर ब्रदर या सिस्टर पेंटिंग में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, क्राफ्ट में अच्छा है, आप उससे वो सीख सकते हो। तो हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आपने अपने फैमिली मेंबर से क्या सीखा है और किस से सीखा है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ये भी बताना है कि क्या आपने भी किसी को कुछ सिखाया है, क्या आपने अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को कुछ सिखाया है, या जरूरी नहीं है यंगर ब्रदर सिस्टर को ही, आपके आपके स्कूल में आपको कितना कुछ सिखाया जाता है, हो सकता है वो चीजें आपके घर में किसी को नहीं आती हो, तो क्या उनमें से कुछ चीजें आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को सिखाई हैं? तो बी रेडी विद योर आंसर्स। अब मैम किसी को भी अनम्यूट करेंगे तो आप मुझे बताएंगे। ओके, हरसीरत कौर। हरसीरत आपकी पहले भी टर्न आ चुकी है ना, मन्नत को बोलते हैं आप हम। यस मन्नत, आंसर करिए। मन्नत। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। मैंने मैम अपनी मदर से मैम कुकिंग सीखी थी थोड़ी सी। कुकिंग सीखी है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ही है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, पर्टिकुलर स्पेस नहीं दी हुई, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि आपने अपनी मदर से कुकिंग सीखी। ओके, एक और नया नेम आया है चैट बॉक्स में, उससे बात करते हैं आज हम। हाँ जी, राज कंवल। मैम पेंटिंग। किससे सीखी पेंटिंग? राज कंवल, किससे सीखी पेंटिंग आपने? मैम मैंने अपनी दीदी से सीखी। वेरी गुड। और मैम मैंने आपने अपने किससे दीदी से सीखा? सीखी। वेरी गुड। ऐसे ही आप सबने सोचना है कि आपने किसी से क्या सीखा और आपने किसी को क्या सिखाया, ठीक है। अब मेरे को इस बात का आंसर चाहिए कि आपने किसी को कुछ सिखाया है। हाँ जी, एकवीर अनम्यूट कीजिए। मैम ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को मोबाइल चलाना सिखाया है। वेरी गुड। अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है तो आपने भी उनको सिखाया है मोबाइल चलाना। वेरी गुड।
यानी कि आपको मैम क्या समझाना चाहते हैं आपको समझ आ गया, इस वे से आपने ये एक्टिविटी करनी है। गुड, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसी पेज पे देखिए, नीचे है थिंक एंड राइट। ध्यान से सोचना है, ये सब कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। ध्यान से सोच के इसका आंसर लिखना है। सीरत कौर ने लिखा है, उसकी कभी टर्न नहीं आई, तो अभी चलिए पहले हम सीरत कौर से ही पूछते हैं। हाँ जी सीरत कौर, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मदर। नहीं, अभी आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। जब आप उदास मैम होते मदर। हो तो आप किसके पास जाते हो घर पे? किससे मदर। बात करते हो? मदर। ओके। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। जब आपको पुरानी कुछ आपको पूछना हो, जब मैं छोटी थी तब मैं उसके बारे में कुछ पूछना हो, तो आप किससे बात करते हो? ग्रैंड मदर। ओके। व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स। जब आपने अपने सीक्रेट्स शेयर करने होते हैं, किसी को अपनी कोई खास बात बतानी होती है जो किसी को भी नहीं पता होती है, तब आप किससे बात करते हो? मैम फादर। फादर से। दैट्स गुड। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय। जब आपसे कुछ गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको किसी को बताना होता है, तब आप किसको बताते हो? मैम चाचू। ओके, तो ऐसे ही सभी बच्चों ने यहाँ पे फिल करना है इन सारी चीजों को, कि जब आप उदास होते हो तब आप किसके पास जाते हो, जब आपने अपने पास्ट के बारे में जानना है तब आप किसके पास जाते हो, आप अपने सीक्रेट्स किससे शेयर करते हो, और जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप कुछ गलत काम कर लेते हो, तो आप उसको हाइड नहीं करते, किसको जाके बताते हो। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया मैम इतना? पहले हाँ जी, एक्सक्यूज मैम, पहले मैंने अपने पापा से बैडमिंटन सीखा था, अब मेरी फ्रेंड से रनिया है, वो मुझसे सीखती है। वेरी गुड। ऐसे ही हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, दैट्स गुड। अभी सभी स्टूडेंट्स को इतना समझ आ गया, जो भी आज की एक्टिविटी है, जो जो मैंने आपको बताया, समझ आ गया सब बच्चों को? ये आज का जो हमने पेज नंबर्स किए हैं 27 एंड 28, यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज हैं आपने इनको करना है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेट मी अनम्यूट यू ऑल, और आप अपनी प्रॉब्लम्स वन बाय वन पूछ सकते हैं।